हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत परसेंटेज का पार्ट 2। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग। इस चैनल की हर वीडियो आपके मैथ्स को बेहतर बनाने में मदद करेगी। यदि अभी मैथ्स में आपकी रुचि कम है तो इस चैनल को फॉलो करने के बाद न केवल रुचि बढ़ेगी आपकी, बल्कि मैथ्स पढ़ने में और भी मज़ा आने लगेगा। तो इसलिए बताते हैं कि आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज का पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। चलिए देख लेते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत यानी ये, इस सिंबल को हम लोग ना प्रतिशत बोलते हैं। तो प्रतिशत को, इस सिंबल को भिन्न में कैसे बदलें। भिन्न में कैसे बदलें। तो चलिए देख लेते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। देखिए, ये प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, प्रति 100। तो प्रति 100 का मतलब होता है क्या, 1/100, 1/100। ये आपका कौन से रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। ये कौन से रूप में आ गया, कौन से रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। तो क्वेश्चन यही था हमारा ना कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। तो हम बदल गया हमारा भिन्न में क्या, ये प्रतिशत जो था ये हमारा भिन्न के रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, बदल गया। अगर यहीं पे मान लीजिए कि हमारे पास कोई दूसरी संख्या होती, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मिल जाए 2%, तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये 2 का 2 रह जाएगा आपका, और प्रतिशत को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, प्रतिशत को 1/, क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। गुना कर दीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, अब बट्टा में 100 है तो 100 हो जाएगा। अब ये कटने वाला है, 2 से कट जाएगा कितने बार, 50 बार में। तो इसको काट देंगे, ये 1/50, ये हमारा क्या हो गया, भिन्न रूप हो गया। ये 2% बदल के भिन्न रूप में 1/50 आ गया। तो अगर प्रतिशत में कोई संख्या दी गई हो तो उसे भिन्न में कैसे बदले, आप लोग बदल सकते हैं। और सिर्फ अगर क्वेश्चन रहे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, कुछ भी ना लिखा रहे, बस सिर्फ लिखा रहे कि प्रतिशत को, तो उसका मान आएगा 1/100। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदले। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रतिशत, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलें, कैसे बदलें। ये प्रतिशत यही ना है, इसी को ना बदलना है। तो चलिए इसको बदल लेते हैं। तो देखिए प्रतिशत, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले इसका भिन्न रूप क्या होगा, इसका भिन्न रूप होगा आपका 1/100। अब इसका दशमलव क्या हो जाएगा, दशमलव मान, ये 1 है तो 1 रह जाएगा आपका, ये ठीक है, ये 1 उतार देंगे। उसके बाद नीचे में आपका कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक बाद, ऊपर 2 अंक बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। और यहाँ पे दशमलव को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। तो 0 तो ये क्या हो गया, 0.01। ये अलग अलग ही पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद जितनी
अंक होती है उसको अलग अलग बोला जाता है, तो इसको हम बोल लेंगे 0.01। ठीक है, दशमलव के बाद अलग अलग अंक को बोला जाता है। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर मान लीजिए कि ये सिर्फ प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए बोल रहा है, यहीं पे आपको बोल दे कि 2% को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो 2 तो आपका रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, 1/100 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको आप चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी दशमलव रूप इसका लिख सकते हैं। 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 2 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो 2 अंक बाद आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, काट के भी अगर दशमलव में बदलेंगे तो इतना ही आएगा इसका आंसर। तो ये आपका आंसर हुआ इसका दशमलव रूप। किसी भी संख्या का दशमलव रूप निकालना हो तो उसके अंत में अगर नीचे में 2 जीरो है तो उसके अंत उसको मतलब 2 अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये दो तो आपको समझ में आ गया, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें और प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलें। तीसरा क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालें। किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालें, यहाँ पे लिख लेते हैं, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालें। ये हो गया किसी संख्या का, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालें। तो चलिए देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालें। मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या दी गई है 50, अब इसका प्रतिशत निकालना है। अब इसका कितना प्रतिशत निकालना है ये नहीं दिया है। मान लीजिए कि मैंने आपको देख लेना है कि कितना प्रतिशत निकालें। यहाँ पे 20% भी बोला जा सकता है, 10% भी बोला जाता है, 50% भी बोला जा सकता है। तो ये यहाँ पे नहीं दिया है, बस पूछ रहा है कि किसी संख्या का प्रतिशत, कोई भी अगर संख्या आपको दी गई हो उसका 20%, 25%, 30% अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए, तो मान लीजिए कि 50 है, इसका 50 का 20%, 50 का 20% कैसे निकालें, 50 का 20%। तो चलिए देख लेते हैं 50 का 20%। तो क्या करेंगे, ये 50 है तो 50 रह जाएगा आपका। संख्या को जैसे जैसे उतार देना है, का मतलब गुना होता है। 20 है तो 20 रह जाएगा आपका। अब फिर यहाँ पे प्रतिशत के यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, गुना है, ये गुना हो जाएगा। मतलब आपको हम सीरियल नंबर से बता देते हैं कि बस ऐसे ही आपको सजा देना, उसके बाद ये निकल जाएगा, ये गुना हो जाएगा। अब प्रतिशत का क्या हो जाएगा, 1/100। इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 1/100। अब इसको तोड़ लीजिए। अब इसको तोड़ेंगे तो देखिए 50 तो ऐसे ही रहेगा, ये 20 1 में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। 20/100 हो जाएगा। ये 2 से 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, कितनी बार में, 5 बार में। उसके बाद ये हो गया आपका 50/5, 5 से 50 कटेगा कितनी बार में, 10 बार में। तो ये हो गया आपका 10%। 50 का प्रतिशत नहीं होगा। किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालें। तो 50 का अगर 20% निकालना हो तो कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगा। मान लीजिए कि 50 रुपया है, उसका 20% आपको पता करना है तो कितना रुपया होगा, 10 रुपया होगा। उसका 20% कितना रुपया होगा, 50 का 20% निकालेंगे तो कितना रुपया होगा, 10 रुपया होगा। तो ये 10 रुपये निकल गए। इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि यहाँ पे कि 20 का 25%। आपको इस क्वेश्चन को बना के और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, 20 का 25% निकाल के। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको। 50% को आधा क्यों कहा जाता है? 50% को आधा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? 50% को आधा क्यों कहा जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। अब क्यों कहा जाता है इसको निकाला जाएगा तभी तो पता चलेगा कि 50% को आधा क्यों कहा जाता है। जैसे कि देखिए किसी बात में आ जाता है कि जैसे कि कोई बोलता है कि इसका 50% तुम रख लो, इसका 20% तुम रख लो, इसका 100% मेरे पास रहेगा। तो उसी को बता रहा है कि मतलब 50% को आधा क्यों कहा जाता है। जब किसी संख्या का 50% किसी को दिया जाता है तो उस संख्या में से, उस चीज़ में से आधा काट के उस व्यक्ति को क्यों दिया जाता है? उस चीज़ में से 3 हिस्सा या 4 हिस्सा काट के क्यों नहीं दिया जाता है? उसी बात को यहाँ पे क्लियर करना है कि 50% को जब बोल रहा है कि 50% ले लो, तो 50% लेने का मतलब आधा ही लेना क्यों होता है? उसका 3 हिस्सा भी लेना हो सकता है, 4 हिस्सा भी लेना हो सकता है, नहीं, उसका आधा लेना है। 50% का मतलब क्यों होता है? तो चलिए देख लेते हैं। 50%, 50 का 50 हो जाएगा, गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है। 1/प्रतिशत का भिन्न रूप 1/100, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 से 10 कट जाएगा। कितनी बार में? 2 बार में। ये क्या हुआ? 1/2 हुआ। अब ये बताइए, अब ये छोड़ दीजिए यहाँ पे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और आगे आते हैं हम। अब देखिए, मान लीजिए कि 100% को कितना कहा जाता है? 100% को पहले देख लेते हैं कितना कहा जाता है। 50% का तो 1/2 आ गया। अब ये 1/, कौन सा हिस्सा है? दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, कौन सा हिस्सा है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 100% का मतलब क्या होता है। तो 100% का मतलब होता है आपका, ये 100 का 100 हो गया। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह हो गया। प्रतिशत का हो गया क्या? 1/100। अब देखिए, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये क्या बच गया? 1। यानी किसी संख्या का 100% वो पूरा होता है। मतलब 1 रुपया है तो उसका 100% 1 रुपया ही होगा, ये नहीं कि उसका आधा होगा। किसी संख्या का 100% वो पूरा संख्या होगा। कोई चीज़ का 100% वो पूरा चीज़ होगा। तो आया समझ में? तो ये 1 जब पूरा हुआ तो 1/2 आधा नहीं हुआ? ये 1/2 आधा नहीं हुआ? अब आप बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? जब ये पूरा है तो ये आधा भी तो है। तो इसलिए 50% को क्या कहा जाता है? आधा कहा जाता है। और 100% को पूरा कहा जाता है। बोला जाता है कि उसको ये चीज़ 100% दे दो। 100% का मतलब 100% का मतलब कि पूरा दे दो, और 50% दे दो का मतलब आधा दे दो। आधा का मतलब 1/2, 1/2 हिस्सा दे दो, यानी 1 का आधा हिस्सा दे दो। तो ये आपको समझ में आ गया हो यहाँ तक? तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। हाँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने किसी भी टॉपिक को आधा अधूरा नहीं बताया है। हमने हर टॉपिक का कोशिश किया है कि पूरा का पूरा बताएं, पूरे अच्छे से समझाएं। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा, और एक क्वेश्चन जो हमने आपको दिया है इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।